बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 12 का जो टॉपिक है 12.2 सफ़ेरिकल मिरर्स उसको डिस्कस करेंगे। सफ़ेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और उसको कैसे बनाए जाते हैं, और उसके बाद जो उन सफ़ेरिकल मिरर्स के आगे दो टाइप्स होती हैं कि कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सफ़ेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। सफ़ेरिकल मिरर्स बेसिकली क्या होते हैं, पार्ट ऑफ द स्फेयर शेल होते हैं हमारे पास। कोई भी आप सफ़ेरिकल होलोस्फेयर्स ले लें, वो किसी भी उसका हो सकता है, कोई भी ग्लास या ग्लास का स्फेयर हो सकता है, या किसी भी प्लास्टिक का सफ़ेयर जो है वो हो सकता है। ठीक है, फिर आपने उस जो होलोस्फेयर है आपने उसको इस तरह डिज़ाइन करना है कि डिपेंड करता है कि आपने उसकी कौन सी वाली साइड को पॉलिश्ड कर दिया। ठीक है, पॉलिश हमने किससे करना है, हम लोगों ने सिल्वर से उसकी थिन लेयर सिल्वर की होनी चाहिए, क्योंकि सिल्वर जो है वो इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, तो सिल्वर से हम उसको करेंगे, और उसके बाद सिल्वर के थिन लेयर सिल्वर के बाद जो है वो हम थिन लेयर ऑफ सिल्वर के बाद जो है वो हम रेड लेड ऑक्साइड जो है वो उसकी हम पेंट कोटिंग कर देते हैं। रेड लेड ऑक्साइड की कोटिंग उसके ऊपर कर देते हैं। ठीक है, रेड लेड ऑक्साइड का पेंट इसलिए करते हैं टू अवॉइड द रिएक्शन फ्रॉम द एयर, या कोई भी केमिकल रिएक्शन से अवॉइड करने के लिए हम जो है वो उसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड कर देते हैं। अब सफेरिकल मिरर की जो एक साइड होती है वो होती है ओपैक। ओपैक का मतलब है कि नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है, और जो अदर साइड होती है वो हाईली पॉलिश्ड होती है, जो हमने सिल्वर और रेड लेड ऑक्साइड से पेंट कर दी है। ठीक है, तो वो जो दूसरी वाली इसकी साइड होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अब नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से हम जो है वो दो सफेरिकल मिरर को दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो अब ज़रा इस सफेरिकल मिरर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि कन्वेक्स मिरर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और कनकेव मिरर को। सफेरिकल मिरर की डेफिनेशन देखिए, अ पार्ट ऑफ द सफेरिकल शेल विद इट्स इनर और आउटर सरफेस पॉलिश टू रिफ्लेक्ट लाइट, दैट इज़ बेसिकली कॉल सफेरिकल मिरर। अब लेट सपोज करें कि आपके पास कोई भी ये प्लास्टिक का या ग्लास का कोई भी सफेरिकल हम लोगों ने एक शेल ले लिया। अब अगर आप इस शेल को इस फॉर्म में कट करते हो, अगर ये वाला पार्ट उसका कट कर दो, इतना सा पार्ट अगर हम लोगों ने कट कर दिया, ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है, ये अब आपका मिरर बन गया। अब इसमें हमने ये देखना है कि क्या कन्वेक्स मिरर कैसे होगा, कनकेव मिरर कैसे होगा। अगर ये इनर वाली जो इसकी सरफेस है, इनर वाली सरफेस की रिफ्लेक्टिंग होगी, और आउटर सरफेस को हम यहाँ पे पॉलिश कर देंगे सिल्वर से, रेड लेड ऑक्साइड से, यानी आउटर सरफेस जो इसकी क्या है, आउटर सरफेस जो है वो है ओपैक या फिर नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ठीक है, और इनर वाली जो सरफेस है दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग पार्ट, जो इसकी इनर वाली साइड है। ठीक है, तो ये मिरर होगा कनकेव मिरर। अब अगर मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है, अगर इस वाले पार्ट को आप ले लें, या फिर आप इस जो पार्ट आपने कट किया आप इसको इस तरह रख लें बेशक। अब अगर इनर वाली सरफेस पे मैंने इसका ये नॉन रिफ्लेक्टिंग है, इनर वाली सरफेस जो है वो क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग, और आउटर सरफेस जो है वो उसकी क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं दिस वाले मिरर को कहते हैं कन्वेक्स मिरर। और ये आपके पास कौन सा मिरर होगा, दिस इज़ कनकेव मिरर। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो है वो इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं। अब कन्वेक्स और कनकेव मिरर की जो आगे उसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको देख लेते हैं, उनकी डेफिनेशन भी देखते हैं। कनकेव मिरर की डेफिनेशन देखिए, अ कनकेव मिरर इज़ दैट सफेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक प्लेस एट द कनकेव सरफेस और द बेंड सरफेस। ये वाली जो उसकी इनर सरफेस है, बेंड सरफेस, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो होगी, और आउटर सरफेस पे हम लोगों ने सिल्वर की कोटिंग कर ली है, दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाई पेंट। जो कनकेव मिरर होता है उसकी एबिलिटी होती है दैट कन्वर्ट्स द पैरेलल बीम ऑफ द लाइट। तो इस कनकेव मिरर को हम लोग, इसका जो दूसरा वाला नाम है उसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि जब इसके ऊपर रेज ऑफ लाइट, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करती हैं, तो वो सारी की सारी एक पॉइंट पे जब हम मीट करती हैं, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग, इस मिरर को हम लोग कहते होते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अब देखिए इसकी फिगर से, डायग्राम से चेक देखिए, ये पैरेलल रेज आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये सारी की सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट है। अब ये इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पे। तो अब ये इनर वाली जो सरफेस है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो और इसमें एबिलिटी होती है कि ये सारी की सारी रेज ऑफ लाइट को जो है वो कन्वर्ज कर रहे थे एक पॉइंट पे। तो सारी की सारी रेज ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट हुए तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो इस पॉइंट पे मिल गई। ठीक है, ये वाली इंसिडेंट हुए तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह बिहेव करेंगी, और ये वाली जो पैरेलल रे है ये रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह बिहेव करेंगे, और ये वाली जो पैरेलल है रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह जो मिट के। अब अगर इन सारी पैरेलल रेज को देखें तो रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो एक
पॉइंट पे मीट कर रही होती हैं, उसको हम लोगों ने एफ कह दिया, ठीक है। इसको फोकस कहते होते हैं बेसिकली इस पॉइंट को, ठीक है। तो सारे की सारी रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट में मीट कर रही हैं, इसलिए हम कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं कि कन्वर्जिंग मिरर भी इसको कहते होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो किस टाइप का इमेज जो है वो फॉर्म हो सकता है, वर्चुअल और रियल दोनों इमेज जो है वो कनकेव मिरर फॉर्म करता है। ये हम आगे देखेंगे कैसे वर्चुअल इमेज रियल इमेज जो वो फॉर्म करता है। ये वर्चुअल एंड रियल बोथ टाइप की इमेज जो है वो फॉर्म करता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट जो इसके सामने है वो कितना दूर है या उसकी पोजीशन क्या है, वो दूर है या नज़दीक है, उसकी क्या पोजीशन होगी, वो फोकस से दूर है या नज़दीक है या उसमें से पास कर रहा है। तो हम इसकी जो इमेज है कनकेव मिरर की वो डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की, और ये बोथ टाइप की इमेज वर्चुअल और रियल दोनों इमेज जो है वो फॉर्म करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कन्वेक्स मिरर के कन्वेक्स मिरर की किस तरह डायग्राम होती है। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? कन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक प्लेस एट द कन्वेक्स सरफेस और द बिल्डिंग आउट सरफेस। ये वाली इसकी जो आउटर सरफेस है ये इसकी रिफ्लेक्टिंग होती है, इनर सरफेस की क्या होती है, नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है। तो अब इसमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो किस तरह होती है कि रेज ऑफ लाइट जो है वो ये जो आउटर इसकी सरफेस है यहाँ सारी की सारी रेज ऑफ लाइट जो वो इंसिडेंट होंगी और यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो वो किस तरह इंसिडेंट, हमने 3 पैरेलल रेज जो है वो ड्रॉ कर लिए। ये जब इस सरफेस पे इंसिडेंट करेंगी तो यहाँ से इस पॉइंट पे इंसिडेंट होने के बाद जो है वो इस तरह रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी, ये इस तरह रिफ्लेक्ट जो है वो बैक कर जाती हैं, ठीक है। यानी ये सारी रेज ऑफ लाइट जो है वो किसी एक पॉइंट पे, रियल पॉइंट पे यहाँ जो है वो मीट नहीं कर रही थी, बल्कि रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो सारी स्कैटर्ड हो जाती हैं या डाइवर्ज कर जाती हैं। डाइवर्ज का मतलब फैल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस कन्वेक्स मिरर की एबिलिटी होती है कि जब इसके ऊपर रेज ऑफ, इट हैज़ द एबिलिटी टू डाइवर्ज द पैरेलल बीम ऑफ द लाइट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर को हम लोग कहते होते हैं डाइवर्जिंग मिरर और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते होते हैं, ठीक है। अगर आप इन रेज ऑफ लाइट को जो है वो इस तरह मीट कराएं तो यहाँ पे इसकी इस रेज ऑफ लाइट को रीट्रेस करें तो यहाँ किसी एक पॉइंट पे फोकस पे वो मीट कर रही होती हैं, लेकिन ये जो इसका फोकस है ये रियल नहीं है बल्कि ये वर्चुअल है, क्योंकि हमने खुद रीट्रेस किया, हमने खुद इसको ड्रॉ किया। तो इसलिए इसका जो इमेज फॉर्म होता है कन्वेक्स मिरर का, क्योंकि वो रियल नहीं है तो हमेशा इसका ये सिर्फ एक ही टाइप का इमेज फॉर्म करेगा जो कि क्या होता है, वर्चुअल, यानी ये रियल इमेज फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। ये सिर्फ वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म करता है। जितने भी डाइवर्जिंग मिरर्स हैं कन्वेक्स मिरर दैट फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट इमेज, और कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर जो था वो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज जो है वो फॉर्म करते हैं, और उसको हम लोग कहते होते हैं कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अब इसकी जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है कि पोल क्या चीज़ होती है, कर्वेचर, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली वाली जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो है पोल। पोल एक्चुअली क्या चीज़ होती है? पोल जो है वो ये हमारे पास दो कनकर्व्ड सरफेसेस हैं, ठीक है। इसमें से एक कनकेव और एक कन्वेक्स है। तो अब अगर आप देखें तो ये इसकी आउटर वाली सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो ये कनकेव होगा, इसकी इनर जो है वो रिफ्लेक्टिंग है तो दिस इज़ कनकेव, और इसकी आउटर रिफ्लेक्टिंग है तो इसे हम कहेंगे कन्वेक्स, ठीक है। दिस इज़ कनकेव मिरर एंड दिस इज़ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। वो हमने इसके प्रॉपर्टी सारी डिस्कस कर ली है। पोल एक्चुअली क्या चीज़ होती है? पोल इस कर्व सरफेस का ये जो मिड पॉइंट होता है इसे हम लोग कहते हैं पोल। ये जो पोल है इस कर्व सरफेस का मिड पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड पोल। अब उसके बाद जो अगला वाला पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो है कैपिटल पी, और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली क्या होता है? इट इज़ द, अब देखें जैसे ये हमारे पास ये मिरर है कन्वेक्स मिरर, तो अगर आप इसको इस तरह करें तो एक्चुअली ये किस चीज़ का पार्ट है? ये एक स्फेयर का पार्ट होता है। तो जो भी स्फेयर का सेंटर होगा वो इस मिरर का क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाली लाइन होगी, ये पॉइंट होगा। और अगर कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर में अगर आप इसको यूँ देखें तो बेसिकली ये जो मिरर है ये भी स्फेयर का पार्ट होता है, और सेंटर और स्फेयर का जो सर्कल होता है सेंटर होगा। देखें लेट सपोज करना कोई भी आपके पास स्फेयर है, तो स्फेयर का अगर आप मिडल पॉइंट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका सेंटर लेना चाह रहे हैं तो उसको हम ओ लिखते हैं, ठीक है। और उसका जो ये वाला डिस्टेंस होता है स्फेयर का, इस कर्व सरफेस का, उसे हम रेडियस कहते होते हैं। तो यहाँ पे इस कनकेव मिरर का एक्चुअली जो कर्वेचर होगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ दैट स्फेयर, इसे हम कहेंगे दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। अब चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिस्कस कर लिया, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ स्फेयर। जो भी सरफेस का रेडियस होगा उसे हम कहेंगे कि वो इस मिरर का क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो अगर ये वाला डिस्टेंस देखें तो ये भी रेडियस है। अब सर्कल में अगर आप देखें तो रेडियस एक्चुअली क्या चीज़ होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, चाहे ये वाला डिस्टेंस हो, ये वाला, ये सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियस होते हैं।
तो अगर आप ये वाला डिस्टेंस देखें P से C तक, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो इसे भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये वाला डिस्टेंस देखें तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो सेंटर ऑफ स्फेयर का जो भी रेडियस होगा वो स्फेरिकल पार्ट का क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, अगर आप इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना चाहें तो वो ये वाला डिस्टेंस होगा। फिर है उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस को अगर आप देखें एक्सिस एक्चुअली क्या होता है, जैसे एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को देखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो बेसिकली एक लाइन होती है जो कि ज्वाइन कर रही होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को। ठीक है, तो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ये वाली जो एक्स एक्सिस वाली जो लाइन होती है सीधी, इसे हम लोग कहते होते हैं दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद अगला वाला पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल F से लिखते हैं और प्रिंसिपल फोकस जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा होता है। तो ये बेसिकली कौन सा पॉइंट होता है, अब देखें कनकेव मिरर मैंने ड्रॉ किया। ये इंसिडेंट रेज थी, पैरेलल रेज बीम ऑफ लाइट थी, रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी एक पॉइंट पे जो है वो मीट कर रही होती है। तो जितनी भी रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जिंग, किसी एक पॉइंट पे जो है वो कन्वर्ज हो रही है, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते होते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो रेज ऑफ लाइट जहाँ पे किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही होती है, मीट कर रही होती है, बेसिकली उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। एंड प्रिंसिपल फोकस जो है वो उसके ऊपर लाई कर रहा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होता है। ठीक है, अब देखिए कनकेव मिरर के केस में हम लोगों ने देखा था, क्योंकि इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, तो इसीलिए इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो भी क्या होगा, रियल फोकस। ठीक है, दिस इज रियल फोकस। जबकि कन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्जिंग मिरर था, तो इसलिए उसका जो प्रिंसिपल फोकस था उसे हम कहेंगे वर्चुअल फोकस कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। बाद अगला वाला जो टर्मिनोलॉजी है वो फोकल लेंथ। तो लेंथ बेसिकली डिस्टेंस होता है। तो फोकल लेंथ क्या चीज़ होती है, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू प्रिंसिपल फोकस। फोकस से पोल तक जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, पोल से फोकस तक जो डिस्टेंस होगा प्रिंसिपल फोकस तक, उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे और फोकल लेंथ हम सेंटीमीटर में जो है वो मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी कनकेव मिरर की और कन्वेक्स मिरर की, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये मैंने कनकेव मिरर जब ड्रॉ किए, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ जो है वो कैपिटल ऑफ प्रिंसिपल फोकस है, पी जो है वो पोल होता है और स्मॉल एफ जो है वो फोकल लेंथ होती है। अब देखिए हमने प्रिंसिपल फोकस के दरमियान और कैपिटल आर क्या चीज़ थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के दरमियान में जो है वो रिलेशन ड्रॉ करना है। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, सिंपल अगर आप इसका ले लें, किसी भी स्फेयर का सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, अगर कैपिटल आर ये है और फोकस जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, फोकस से पोल तक डिस्टेंस होता है। तो अगर आप देखें तो आपको क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को देखें तो वो किसके इक्वल है, 2f के इक्वल है। ठीक है, या अगर फोकल लेंथ को देखें तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, हाफ होगा। यहाँ पे अगर मैं देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा है और फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगले लेक्चर में हम इनकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स देखेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और रे डायग्राम को ज़रा क्लियरली डिस्कस करेंगे।